दिस इज़ महिमा यादव एंड आज हम बात करेंगे निमसेट नोटिफिकेशन 2021 की, जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम से वेट था कि नोटिफिकेशन कब आएगा 2021 का। सो आज आ गया है और बहुत बहुत बधाइयाँ, जो कि बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इस नोटिफिकेशन का, राइट। सो चलो हम बात करते हैं उसी के बारे में कि डेट्स क्या क्या हैं हमारी। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा कब से शुरू हो रहा है निमसेट 2021 का। तो उसकी डेट है हमारी 11 मार्च। सो नोटिफिकेशन डेट कब से शुरू हो रही है, वो 11 मार्च से हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा एंड क्लोजिंग डेट है हमारी 7 अप्रैल। तो इट मीन्स कि हम 11 मार्च से 7 अप्रैल के बीच में अपना सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो हम फिनिश करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होगी एंड वो फी कितनी है, वो फी है 2500, वो है जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए एंड 1500 है जो कि रिजर्व कैटेगरी रखते हैं अपने पास में, लाइक SC ST या डिफेंस या PWD, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। ओके, सो उनके लिए है कि वो 1500 में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। दो चीज हमने डिस्कस की एंड मेन चीज है हमारी कि एग्जाम डेट क्या है निमसेट का, तो वो है 23 मई। तो 23 मई को हमारा एग्जाम है निमसेट का एंड सो जो भी मैंने अभी बोर्ड पे लिखा वो चीज़ें हो गई। अब हम इसके बारे में डिटेल्स में चलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बेसिकली क्या होगा, आपको स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपना पासवर्ड देना पड़ेगा, ईमेल आईडी देनी पड़ेगी और फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जिसके पास भी अपनी ईमेल आईडी नहीं है वो लोग अपनी ईमेल आईडी एक न्यू बना लें, क्योंकि आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा और जो भी रिलेटेड चीज़ें होंगी वो सारी की सारी उनकी ईमेल आईडी पे आएंगी। ओके, एंड फिर उससे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा और वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपके आगे काम आएगा एंड फिर इसके बाद में इन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, राइट। जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है वो आपको रजिस्ट्रेशन जब आप फॉर्म फिल करोगे ना तो उसी टाइम पे आपको अपलोड करने होंगे, लाइक 10th मार्कशीट 12th मार्कशीट एंड ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अगर आप अपीयरिंग हो तो आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट लगेगी। अगर आपका ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट हो चुका है तो आप अपनी डिग्री भी वहाँ पर लगा सकते हैं। ओके, फिर आपको हर ईयर की मार्कशीट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो भी आपके अनदर डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मांगे गए हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको अपलोड करने होंगे, जैसे आईडी हो गई और लाइक माइग्रेशन है, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर लगाते हैं। तो ये सेकेंड थिंग है कि आप जो लोग भी अपीयरिंग हैं वो लोग भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं जिनका लास्ट ईयर है ग्रेजुएशन का। अब कुछ न्यू चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं। तो एक चीज़ है कि इसमें एक और NIT ऐड हो गई है, NIT पटना। ओके, सो ये भी एक अच्छी चीज़ है एंड नेक्स्ट है कि जो BBA करते थे और BBA जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से किया है या एक सब्जेक्ट उनका कंप्यूटर साइंस रहा, तो अभी तक वो एलिजिबल नहीं थे निमसेट एग्ज़ाम लिखने के लिए, बट इस साल से उन्होंने BBA वालों को भी एंट्रेंस में बैठने का चांस दिया कि अगर आपके पास में एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस रहा है तो आप भी एलिजिबल हो निमसेट एग्ज़ाम के लिए। एंड लाइक पहले कौन कौन एलिजिबल था, वो था BSc, अगर आप मैथमेटिक्स से हो या कंप्यूटर साइंस से हो या BSc ऑनर्स जो करते हैं वो लोग भी एलिजिबल थे, BCA वाले थे और BE और BTech वाले भी एग्ज़ाम लिखते हैं निमसेट का। तो थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा रहता है। ओके, सो थोड़ी सी आपको प्रिपरेशन ज़्यादा करनी होगी। अभी हमने इसके बारे में बात किया, डेट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ है। तो जैसे कि अभी तक तो कुछ सेंटर्स कम थे बट इस बार उन्होंने कुछ सेंटर्स भी बढ़ा दिए। तो हम बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर्स के नेम की
कि कहाँ कहाँ पे हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, बिकॉज मोस्टली लोगों का यही रहता है कि एग्ज़ाम हम दूर जाकर क्यों दें, राइट। सो ये और भी अच्छी चीज़ है कि अगर हमारे पास में कोई सेंटर मिल जाता है निमसेट का, तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी वही देंगे। ये कोरोना टाइम है, आने जाने में भी लोगों को प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। सो ये एग्ज़ाम सेंटर के नाम है लाइक इलाहाबाद, भागलपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जालंधर, जमशेदपुर, कानपुर, कोलकाता, काजीकोड़े, कुरुक्षेत्र, लखनऊ, मुजफ्फरपुर, पटना, रायपुर, रांची, रूरकेला, सूरत, सूरतकल, त्रिची, वाराणसी एंड वारंगल। सो ये कुछ मैंने नेम यहाँ पे डाले हुए हैं जो कि एग्ज़ाम सेंटर के नेम है। और जो भी मैं डिटेल्स अभी आपको बोल रही हूँ वो सब की सब हर चीज़ की लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे आपको कहीं भी ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है और परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्टिल मैं अभी से बता देती हूँ कि ये 15 मई के बाद 23 मई तक आएगा। तो इट मीन्स 15 और 23 को अगर आपका एग्ज़ाम है तो 15 के बाद आप किसी भी दिन डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से आप रखें, प्रिपेयर रखें कि आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो मेरी एक यही सजेशन है कि आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसका आप लाइक स्कैन करा के अपनी ईमेल आईडी में डाल दीजिए और लाइक सिग्नेचर एंड फोटोज़ ये भी आप अपने स्कैन करा के आप अपने ईमेल आईडी में डाल लो, जिससे कि जब भी फॉर्म आएगा आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ दौड़ना नहीं पड़ेगा, पहले से ही चीज़ें प्रिपेयर होंगी। बिकॉज टाइम बहुत कम है आपके पास में, प्रेशर बहुत सारी चीज़ों का होगा, एग्ज़ाम्स का होगा, बाकी चीज़ों का भी होगा, तो आप उसको पहले से ही प्रिपेयर कर लें। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे आगे की चीज़ों का। इसका लाइक रिजल्ट टेंटेटिव डेट क्या हो सकती है, तो रिजल्ट की टेंटेटिव डेट है 8/6/2021। ओके, तो 8 जून 2021 तक रिजल्ट आने के चांसेस हैं आफ्टर एग्ज़ाम। हमने ये भी बात किया। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे, राइट। सो जैसे कि एग्ज़ाम्स आ गए और अब हमारे पास में कितना टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम्स का, अप्रॉक्स 80 डेज, राइट। क्योंकि टुडे इज 6th एंड एग्ज़ाम है हमारा 23rd, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आप पे भी, सब पे भी। ओके, सो इसके लिए मेरे पास एक छोटा सा सॉल्यूशन है जो कि मैंने पता करने की कोशिश की है और मुझे कुछ चीज़ें मुझे पता चली है, तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। लाइक मैंने सुना है कि मारूला ऑफलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है, तो ये उनके लिए है जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की, जिनके यहाँ थोड़ा सा लाइक फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि ज्वाइन कर सकते हैं मारूला की टेस्ट सीरीज को, जो कि लाइक ऑनलाइन है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला हुआ है कि बहुत अच्छी कोचिंग है, तो उसकी टेस्ट सीरीज अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका अच्छी जगह होगा। ओके, एंड मैं बहुत सारी डिटेल्स हैं मारूला की रिलेटेड, आप बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि मैं सारे लाइक रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, इसलिए मैंने कुछ कॉन्टैक्ट्स भी ले रखे हुए हैं उनसे, और कुछ लाइक टेलीग्राम की लिंक है उनकी मेरे पास में, तो मैं वो भी आपको डिटेल्स में डाल दूंगी। अगर आपको बाकी चीज़ों से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली उस लिंक के थ्रू आप बात कर सकते हैं। लाइक फेसबुक लिंक भी मेरे पास में है, व्हाट्सएप लिंक भी है, व्हाट्सएप चैट जो भी होती है वो भी मेरे पास में है उसकी लिंक, और टेलीग्राम की लिंक भी मेरे पास में। तो मैंने बहुत सारे बच्चों से कांटेक्ट किया और इसके बाद में मैंने सर से भी कांटेक्ट किया कि सर मुझे हेल्प करनी है बहुत सारे बच्चों के लिए,
तो उन्होंने बोला कि मेरी टेस्ट सीरीज भी आ रही है और उन्होंने कंटेंट भी ऑफलाइन भी प्रोवाइड कर रखा हुआ है, ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रखा हुआ है, और एग्ज़ाम्स के जो भी एग्ज़ाम पेपर है लास्ट ईयर के या लास्ट 10 ईयर के, वो सारी की सारी चीज़ें वो अपने टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन भी चीज़ें शो करते हैं, और उनका ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये आपके लिए बहुत सारा हेल्पफुल चीज़ें हैं, आप उसको ज्वाइन करें एंड चेक करें कि क्या आपके लिए सही है क्या नहीं है। सो अभी तक के लिए ये था। एंड नेक्स्ट थिंग, कुछ लोगों के डाउट्स होते हैं लाइक रिलेटेड टू परसेंटेज एंड ऑल। बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं कि अगर मेरा CGPA है इतना है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, मेरा CGPA इतना है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो मैं उसके बारे में भी अभी बात करती हूँ कि लाइक अगर आपका CGPA 6.5 है तो आप एलिजिबल हो निमसेट का एग्ज़ाम देने के लिए। बट डोंट थिंक सो कि लाइक बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि सर लाइक मैम मेरा 6.4 है, 6.3 है, रिलेटेड टू दैट। ओके, सो आप उसको कन्वर्ट करिए परसेंटेज में। अगर आपका 60% के इक्वल पहुंच रहा है, ये 60% से एबव पहुंच रहा है, ये 60% के इक्वल पहुंच रहा है, तो यू आर एलिजिबल फॉर रिटन द टेस्ट। ओके, अगर आपका लाइक 60% नहीं पहुंच रहा है तो यू आर नॉट एलिजिबल। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यू आर एलिजिबल इन 55%। ओके, सो फिर आपका 6.4 6.3 भी एलिजिबल हो जाएगा। सो ये कुछ थोड़ा सा अलग था कि अगर आपकी परसेंटेज 60% है तो आप दे सकते हो। 6.5 CGPA है या 10 पॉइंटर्स है तो भी आप एलिजिबल हो, आप दे सकते हो। ओके, एंड और बाकी की जो भी डिटेल्स है सारी की सारी लिंक, निमसेट की लिंक मैं अपने डिटेल बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगी। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी, वो किसी और लाइक एग्ज़ाम से रिलेटेड है, रिलेटेड टू MCA, बट लाइक नॉट सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़। एंड नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों के सेम क्वेश्चंस फिर से रिपीट हुए, जैसे कि पहले अभी कुछ टाइम पहले सुनने को मिला था कि सारी यूनिवर्सिटीज़ और NIT 2 इयर्स का कोर्स कर रही हैं, राइट, MCA का। तो अब मैं बताती हूँ कि ये जो 2 इयर्स का कोर्स है वो कौन सी यूनिवर्सिटी करेगी। सो सिर्फ और सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ है कि वो 2 इयर्स का कोर्स कराएंगी MCA के लिए। एंड NIT वारंगल ने जो किया हुआ है उसने ऐसा कुछ किया है कि अगर आप 2 इयर्स करोगे, 2 to 3 इयर्स के बीच में वो है। अगर आप 3 इयर्स की डिग्री लेना चाहते हैं तो आप 3 इयर्स की डिग्री ले सकते हैं वारंगल से। अदरवाइज अगर आप 2 इयर्स का डिप्लोमा लेना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा कोर्स ले सकते हैं। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से पैटर्न सेट कर दिया हुआ है कि 2 इयर्स में डिप्लोमा प्रोवाइड करेगी एंड 3 इयर्स में डिग्री प्रोवाइड करेगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वारंगल में कौन सा लेना चाहते हैं। एंड रिमेनिंग जितनी भी NITs हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी है, उनमें से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वो 3 इयर्स का ही कोर्स कराएंगी। तो आपको 3 इयर्स ही स्टडी करनी पड़ेगी जाकर। ओके, सो लाइक पहले से अपना जो भी माइंड सेटअप है वो सेट करके चलिएगा कि आपको कौन सा कोर्स करना है, कहाँ से करना है और कैसे करना है, राइट। सो बाकी की चीज़ें लिंक प्रोवाइड करूँगी, उस पर आप चेक कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। ओके, सो थैंक यू।